तो हाँ, आप सभी नौजवान ऊर्जावान और एडिशनल टैलेंट युवा शक्ति को वेलकम करते हैं। और आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक होगा, यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर। जी हाँ, ये नंबर से आप परिचित हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने वेव मैकेनिकल मॉडल अर्थात क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़े थे और आप देखे थे कि किस तरह श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया, कंप्लीट जानकारी दिया न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर, अर्थात रदरफोर्ड, बोर्स, थॉमसन सभी ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन श्रोडिंगर एंड अदर्स? जी हाँ, बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर के वीडियो को देखिए, आप सारे जवाब मिलेंगे। तो आप श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन और मैथमेटिकल इक्वेशन अर्थात श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर यानी न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर अर्थात ड्यूअल नेचर के आधार पर और इस हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंसीडर करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे, जानकारी निकाल रहे थे, अर्थात एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में जाइए तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे श्रोडिंगर के मैथमेटिकल इक्वेशन को आप एक्सप्लेन करेंगे। आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, श्रोडिंगर ने जब एक्सप्लेन किया क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहे थे, तो कैसे उन्होंने थ्री नंबर का यूज किया था। वो न्यूमेरिकल नंबर था और तो वो 3 नंबर और एक बाहर से आया वो 4 नंबर। तो 3 श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से एक बाहर से आएगा, आप देखेंगे हम लोग, वो 4 नंबर हुई हमारा आज का टॉपिक है। दिस इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। जी हाँ, तो व्हाट विल बी ए क्वांटम नंबर, जैसा आप यहाँ लिखे हैं हम लोग। तो क्वांटम नंबर क्या है? वो नंबर है दिस सेट ऑफ 4 नंबर। ये क्या होगा? दिस इज सेट ऑफ 4 नंबर with help of which we get when हम लोग we get a complete information about the electron, that is location, energy and shape of orbitals। चलिए, तो हम लोग क्या कहे हैं? यही कहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे, कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो जानकारी तो बहुत पहले से लेते आ रहे थे। जी हाँ, फिर बार बार उस बात को दोहराना नहीं है। वो सब जो जानकारी था वो सब क्या था? बहुत पुराना जानकारी था नहीं। वो कोई पार्टिकल नेचर के आधार पर एक्सप्लेन कर रहे थे, कोई वेव नेचर के आधार पर एक्सप्लेन कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे? एक डब्बा में लिख करके सारे कैरेक्टर को रख देंगे, झंझना के जो निकाल देंगे। दैट्स वाई दिस बिकम ए क्वांटम नंबर एंड दिस इज द कैरेक्टर व्हिच बिकम द झंझना के जो नंबर निकलेगा, यानी सारे सोच के आधार पर, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, सबके आधार पर जो एक प्रॉपर्टी निकल के आएगा इलेक्ट्रॉन का, दिस इज द क्वांटम नंबर। तो चलिए एक कल्पना कीजिए कि सर, कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन्स है, वो ऑर्बिट में रहता है, ठीक है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिट में, ऑर्बिट के सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल में रहता है। जैसा कि आप उतना ज़्यादा तो आप नहीं देखिए, इतना जानिए कि सबसेल का कॉन्सेप्ट समरफील्ड मॉडल था, वहाँ से आया था। तो बस इतना ही जानिए, एक है पढ़ना। तो आप जैसे कल्पना कीजिए कि आप ये एक मकान हम बनाते हैं। देखिए, एक मकान बना लिए। देखिए ये मकान है, सब ड्रॉ करते हैं। चलिए, ये मकान है। इस मकान में मान लीजिए कि ग्राउंड फ्लोर पर हम, देखिए सर, एक ग्राउंड फ्लोर बना दिए। देखिए ये ग्राउंड फ्लोर, देखिए ये ऐसे यहाँ है। फिर यहाँ देखिए एक फ्लोर यहाँ बना दिए, ठीक है सर। एक फ्लोर यहाँ बना दिए, एक फ्लोर यहाँ बना देते हैं। देखिए यहाँ बना देते हैं, देखिए यहाँ बना देते हैं, ठीक है। ये आपका ग्राउंड फ्लोर हम बना दिए। देखिए ये ग्राउंड फ्लोर बना दिए, ठीक है। चलिए, रेड वाला नज़र नहीं आना? अच्छा चलिए, ठीक है, इसे बना दिया। देखिए, तो देखिए ग्राउंड फ्लोर में मान लीजिए कि पूरा सा हॉल है, ठीक है। हॉल है, यही हॉल है। देखिए यहाँ है। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि एक रूम इधर है और 3 रूम इधर है। देखिए 3 रूम इधर है। दूसरा में देखिए एक रूम इधर है, देखिए एक रूम इधर है, 3 रूम इधर है और 5 रूम इधर है, ठीक है। 1 2 3 5 रूम इधर है। चौथा में से 1 रूम इधर है, 3 रूम इधर है, 5 रूम इधर है, 2 3 4 5, और इधर देखिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए क्या देख रहे हैं? ये मकान है, इस मकान का डिफरेंट फ्लोर है। फ्लोर में देख रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। हाँ, हर फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में क्या है? एक बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है। वही आप उसको क्या कर सकते हैं? वही आप रूम बोलिए या आप फ्लैट बोलिए। इसको आप एक रूम का फ्लैट कर सकते हैं। यहाँ आप क्या कर सकते हैं? सेकेंड फ्लोर में देखिए एक रूम का फ्लैट एक है और 3 रूम का एक फ्लैट है। थर्ड फ्लोर पर देखिए
सेकेंड फ्लोर पर देखिए यहाँ क्या है, एक रूम का फ्लैट है, फिर यहाँ 3 रूम का फ्लैट है, फिर 5 रूम का, यानी 1 2 3 3 फ्लैट है। यहाँ ऊपर 4 रूम का, ये 4 फ्लैट है जिसमें 1 रूम का फ्लैट है, 3 रूम का फ्लैट, 5 रूम का 7, तो ऊपर 4 फ्लैट है, यहाँ 3 फ्लैट है, यहाँ 2 फ्लैट है, यहाँ 1। तो यदि मान लीजिए कि अमित किसी फ्लैट में रहता है, मान लीजिए, तो अमित यहाँ रह रहा है, मान लीजिए यहाँ रह रहा है, इसमें रह रहा है। अमित कहाँ रह रहा है? तो ये एक मकान के, इस मकान के, ठीक है, इस मकान के कहाँ, 3rd फ्लोर नहीं, 2nd फ्लोर है, 2nd फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर है, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर के एक ये 1st रूम यानी 3 रूम वाले, यानी 3 BHK, आप हम मान लें उसको 3 रूम यानी 3 BHK हैं वाले फ्लोर में रह रहा है, रूम में रह रहा है। नहीं, तो एक्चुअली में आप इसको क्या कर लीजिए, देखिए ये जो मकान होगा ये आपका ऑर्बिट हो गया, ये इसको ऑर्बिट मानिए, ऑर्बिट हो गया, मकान क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया, मकान आपका ऑर्बिट हो गया। ये जो फ्लैट सब है, ये फ्लैट आपका सबसेल हो गया, सबसेल हो गया, और ये जो रूम हो गया ये आपका ऑर्बिटल हो गया। तो कहने का मतलब है, यदि हम कहते हैं कि अमित बाबू इस मकान में रहते हैं, तो अमित बाबू रियली इस मकान में रहते हैं, लेकिन अमित बाबू कहाँ रहते हैं, इस मकान के किसी फ्लोर के, किसी फ्लैट के किसी रूम में रहते हैं। नहीं, तो यदि इस मकान का हम चर्चा करें, मकान का चर्चा करें, मतलब इस मकान में कितना फ्लैट है, कितना रूम है, कितना आदमी रहता है, कितना इसमें खिड़की लगा हुआ है, एक ये भी डिस्कशन कर सकते हैं। यदि फिर अंदर जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि इस फ्लैट का, है ना, इसके अंदर कितने रूम का फ्लैट सब है, तो एक रूम का फ्लैट है, 3 रूम का फ्लैट है, 5 रूम का फ्लैट है, 7 रूम का फ्लैट है। ठीक है, तो फ्लैट का हो गया सबसेल, मकान का हो गया ऑर्बिट, और यदि किसी रूम में चलेंगे जहां एक्चुअली में अमित बाबू रहते हैं, ठीक है, तो वो उसका क्या हो गया, ऑर्बिटल हो गया। तो यदि आप ये देखिए, अमित निश्चित रूप से इस मकान में रहता है, लेकिन क्या करता है सब जगह, ऐसा थोड़ी कि अमित बाबू कभी इस रूम में एक दिन है, कभी इस रूम में, कभी क्या, ऐसा थोड़ी है कि पानी टंकी जहाँ पानी का जो लगा हुआ है टंकी, उस पर जाके सो जाता है, ऊपर चिल्लाता है, अरे देखो, अरे मौसी, ऐसा थोड़ी करता है। कर भी सकता है लेकिन जनरली नहीं कर सकता है, टेरिस पर जाके सो जाता है, क्या ऐसा भी नहीं करता। तो ये रूम उसका क्या है, वहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ अमित कुमार है। ठीक है, तो यदि हम कहते हैं कि इस मकान का चर्चा करते हैं, ये अमित बाबू इस मकान में रहते हैं, इस शानदार मकान में रहते हैं, निश्चित रूप से मकान में रहते हैं, लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है कि अमित बाबू इस रूम में रहते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग ऑर्बिट का कहेंगे कि ये ऑर्बिट बहुत बड़ा होगा, मान लीजिए कि ये मकान बहुत बड़ा होता है, हम लोग क्या कहेंगे, ये मकान बहुत बड़ा होगा, तो निश्चित रूप से हम लोग क्या कहेंगे, सब कुछ बड़ा होगा तो अमित बाबू का ये रूम भी बड़ा होगा, नहीं, ये रूम भी बड़ा होगा। यदि मकान छोटा होगा तो ये अमित बाबू का रूम भी छोटा होगा। तो निश्चित रूप से हम 4 सेट के आधार पर, देयर इज अ सेट ऑफ 4 नंबर which with help of which we get a complete information about the electron। तो complete information में आप पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि ऑर्बिट के बारे में डिस्कशन करना, दूसरा क्या है सबसेल के बारे में डिस्कस, तीसरा क्या ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करना, और चौथा स्पिन के बारे में डिस्कस करना। तो कहने का मतलब है इसमें 4 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। 4 नंबर में हमारा पहला नंबर है, यानी पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप किताब में देखते होंगे, कहेंगे इट इज डिस्क्राइब्ड या इट आइडेंटिफाई अबाउट द ऑर्बिट। ठीक है, तो निश्चित रूप से ऑर्बिट, लेकिन वो क्या है, दिस इज द साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। नहीं, ऑर्बिट के बारे में पढ़ते हैं, तो ऑर्बिट के बारे में पढ़ते हैं मतलब ऑर्बिटल के साइज के बारे में पढ़ते हैं। एंड दूसरा सबसेल, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो आप जनरली सिंपल किताब में देखिएगा कि सबसेल के बारे में पढ़ते हैं। सबसेल के बारे में पढ़ते हैं मतलब ऑर्बिटल का, ये जो ऑर्बिटल है उसका साइज सब कैसा है। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम साइज के बारे में, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग ऑर्बिटल्स के नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ है। तो पहला हमारा क्या हुआ सर, बताइए, पहला हमारा क्या है, क्वांटम नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, ए सेट ऑफ 4 numbers with help of which we get complete information about electrons, complete information about electron, that is size, shape,
एंड लोकेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, शेप, साइज या एनर्जी भी इसमें दे सकते हैं। तो ये हो गया, जिसमें 4 क्या है। पहला है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जी हाँ, इसको हम लोग n से डिजिग्नेट करेंगे। दूसरा है मेरा एजीमूथल क्वांटम नंबर, इसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरा है मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए, इसको L या बुक में देखेंगे ML भी लिखा हुआ मिलेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L से रिप्रेजेंट होता हुआ देखिएगा। और इसको नहीं, इसको M से नहीं, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको M से रिप्रेजेंट भी देखिएगा, या बुक में कभी ML भी देखिएगा। तो आप L से मतलब मत समझिए कि ये मैग्नेटिक क्वांटम। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, तो सिंपली S से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं के आप MS भी लिखा हुआ देखिएगा। तो चलिए लिखिए सर, बात करते हैं फिर। तो लिख लिए होंगे, तो इसको हम ऐसे मिटाते हैं और पहला देखने वाले हैं व्हाट इज दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जी हाँ, अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे कि ये डिफाइंड या इट आइडेंटिफाई ऑर्बिट, लेकिन ये क्या है एक्चुअली, इट डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है हुजूर, तो चलिए हम लोग लिखते हैं पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जी हाँ, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं ना सर। चलिए, तो इट आइडेंटिफाइज ऑर्बिट या सेल। ठीक है, डिटरमाइंस साइज ऑफ ऑर्बिटल and large extent to energy of orbitals। जैसे सर, यानी एनर्जी सब ऑर्बिटल के केस में एनर्जी नहीं, सभी एटम के केस में नहीं, लेकिन जैसे इट मेनली किसके ऑर्बिट को आइडेंटिफाई करता है, यानी इससे ऑर्बिट के बारे में डिस्कस। लेकिन एक्चुअल में हम जस्ट अभी बताए थे ना कि ऑर्बिट यदि बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ऑर्बिटल बड़ा है। ठीक है, तो इट आइडेंटिफाई ऑर्बिट, लेकिन एक्चुअली में वो इनसे हमको क्या पता चलता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। लेकिन कुछ के केस में क्या, जो हमसे पढ़े हैं सर, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में, तो भैया हम लोग एनर्जी भी हम इन से पता चल जाए। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, यानी He प्लस या Li2+, इस सब के केस में एनर्जी जो है भैया क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में से चक्कर काट रहा है। उस फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है वो इलेक्ट्रॉन। जैसे हम कहते हैं कि हम एक रूम वाले फ्लैट में रह रहे हैं, वाह रे वाह, आप उस रूम को फ्लैट बोलिए नहीं या रूम बोलिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब वो पहला ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, वो ऑर्बिट में है कि वो ऑर्बिटल में है कि वो सबसेल में है, क्या फर्क पड़ता है भाई, जो मानना है मानिए। समझ रहे हैं बात। तो आप याद रखिए कि किसके, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन n। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन सबके केस में ऐसा नहीं होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में नहीं होगा। तो हम लोग क्या कहें कि n से हम लोग मेनली क्या पता करते हैं सर, हम लोग ऑर्बिट को आइडेंटिफाई करते हैं और ऑर्बिटल के साइज को डिटरमाइन करते हैं। तो आप यदि देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि n का नंबर यदि हमको पता हो, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हमको पता हो, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल के एनर्जी को पता कर सकते हैं, उसके साइज को पता कर सकते हैं। ठीक है सर, क्या क्या, एनर्जी को पता कर सकते हैं, साइज को पता कर सकते हैं, साथ साथ उसकी संख्या को भी पता कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, तो इट डिटरमाइंस
क्या क्या, सो देखिए डिटरमाइन साइज, साइज तो हम लोग साइज डिस्कस करके पहले लिख लेते हैं ऐसे, पहले एनर्जी यानी बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल, ऐसे लिखते हैं बाय द नोइंग द वैल्यू ऑफ एन, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ एन, एन ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। वी डिटरमाइन क्या क्या चीज़, डिटरमाइन एनर्जी, जी हाँ, फिर साइज एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है सर। n इक्वल टू यदि हमारा 1 2 3 4 ऐसे है सर, तो इसको हम लोग किससे डिजिग्नेट करते हैं, डिजिग्नेशन आपको पता है सर, इसको K L M N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या बोले हैं यहाँ कि हम लोग क्या पता कर सकते हैं, एनर्जी पता कर सकते हैं, यदि n का नंबर पता हो, ठीक है, n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का संख्या पता हो, तो ऑर्बिटल का क्या क्या जानकारी हम ले सकते हैं। बार बार बोल रहे हैं कि सर ऑर्बिट का जानकारी लेना या ऑर्बिटल का जानकारी लेना, बात यहाँ एक तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आप समझ रहे हैं कि यदि हम कहते, जस्ट बार बार दोहरा रहे हैं, कितना बार दोहरा दिए कि हम कहते हैं कि हम बड़ा सा मकान में रहते हैं, बकायदा बड़ा सा मकान में रहते हैं, मेरा रूम भी बड़ा होगा, सिंपल सा बात है। ऐसा कुछ ऐसा कि सर बड़ा सा मकान छोटा भी रूम हो, ऐसा नहीं सोचे, यहाँ सिंपल सा ऑनेस्टली सोचना है कि बड़ा सा मकान में रहते हैं, मतलब मेरा रूम भी बड़ा होगा, तो हम कहाँ रहते हैं, तो मेनली रूम में रहते हैं, नहीं मकान में कहते हैं लेकिन रहते रूम में हैं। तो हमको यदि खोजने की होगा तो आप छत के टेरिस पर जाके खोजेंगे, उस रूम में जाके खोजेंगे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ऑर्बिट के बारे में डिफाइन होता है, लेकिन हमारे वो जहाँ हम रहते हैं उसके बारे में मेनली डिफाइन होता है, मतलब मेरे रूम के साइज के बारे में डिफाइन होता है कि मेरा रूम कितना बड़ा साइज का है, यानी उसमें उसका एनर्जी कितना है, उसका उसमें, तो ये सब के बारे में है, ठीक है सर, क्लियर। तो चलिए, तो आप ध्यान में रखेंगे, तो एनर्जी के बारे में पता है, तो एनर्जी के देखिए सर, एनर्जी आपको पता है कि -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर और भी है 2.18, या जी याद आया, यही साइम थे बोर्ड साइम, नहीं कितना इनको आखिर उनसे लिया नहीं गया है, लेकिन जब ये लोग निकाले तो ये वही आया जो वहाँ था। तो एनर्जी ये देखिए, तो एनर्जी क्या होगा सर, आप इसमें रखेंगे माइनस में, तो आपको पता है पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, यानी जो जो हमारा n का संख्या बढ़ेगा, हमारा क्या चीज बढ़ेगा, कहने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिट का एनर्जी बढ़ेगा, मतलब ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ेगा। whenever the value of n increases, the energy of orbital gradually increases, क्लियर। चलिए, फिर r इक्वल टू 0.529 माइनस ऐसे है ना सर, n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए आप क्या रख देंगे, r1 से r2 r3, तो यहाँ क्या होगा सर, निश्चित रूप से हमारा क्या होगा, n का संख्या बढ़ेगा, ठीक है सर, ये मीटर में है, n का संख्या बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो n का संख्या बढ़ेगा तो उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा, n का संख्या बढ़ेगा तो ऑर्बिटल का डिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी पहले n1 यानी पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट मान लीजिए, तो उसका उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से दूरी भी बढ़ेगा, सिंपल। एंड तीसरा कहते हैं नंबर, तो कहता है, चलिए इसको कॉपी कीजिए, तो निश्चित रूप से यहाँ क्या देखें, एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस ये फार्मूला वही है सर, 0.529 × 10⁻³ n स्क्वायर बाई जेड ये मीटर में। तो इस के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। एंड देन सो फार एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज कंसर्न, कि हाउ मेनी नंबर्स इन पर्टिकुलर ऑर्बिट इज प्रेजेंट, ये भी आप पता कर सकते हैं। तो विथ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n, the number of orbital in particular n is increases and number of orbitals is equal to n square। जी हाँ, एग्जाम्पल में यदि n स्क्वायर 1 है, यानी एक पहला ऑर्बिट है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखिए इक्वल टू क्या होगा, एक का स्क्वायर, यानी एक ही होगा सर, देखिएगा।
दूसरा ऑर्बिट में ये एल है, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 का स्क्वायर देखिए कितना होगा 4। n इजकल टू 3 है ये m, तो इसमें देखिएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 का स्क्वायर देखिएगा ये 9 ऑर्बिटल ऐसे सोफर। तो हम लोग क्या किए सर, वेन जब हमको n का संख्या पता हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का संख्या पता हो गया, तो हम लोग एनर्जी पता कर सकते हैं ऑर्बिटल्स का। ठीक है, क्या पता कर सकते हैं, मेनली डिटरमाइन करते हैं साइज। ठीक है, साइज, लेकिन एनर्जी भी पता कर सकते हैं किसके केस में, किसके केस में, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के केस में। ठीक है, मेनली डिटरमाइन करते हैं किससे, साइज के बारे में। साइज किसी का हम लोग बड़ी एकदम धड़ल्ले से पता कर सकते हैं, किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिंगल किसी के पता कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी किसके, हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस का पता कर सकते हैं। लेकिन हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल, 3 चीज, पहला क्या साइज, दूसरा एनर्जी, लेकिन एनर्जी ओनली फॉर द केस ऑफ किसके, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स मेनली किसके केस में, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में, साइज किसी के केस में, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पार्टिकुलर ऑर्बिट में। ये वैल्यू लगा लीजिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिकुलर ऑर्बिट कितना होगा, तो ये, तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। देन अगर हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर, दिस इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है हमारा वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर इट आइडेंटिफाई, तो दूसरा हम लोग देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। जी हाँ, इसका दूसरा भी नाम है जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ही बोलते हैं। हाँ, और एक तीसरा भी नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, तीसरा भी नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ये 3 नाम से इसको जानते हैं हम नंबर, और इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है सर, तो व्हाट इज दिस इज सब्सिडियरी, नाम से ही है सब्सिडियरी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या, मेनली साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी डिफाइन द ऑर्बिट के बारे में। तो ये क्या है, इट डिफाइन या इट आइडेंटिफाई सब सेल, ये सब सेल के बारे में बताएगा। हाँ, इट आइडेंटिफाई सब सेल एंड डिटरमाइन शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। जी हाँ, ये शेप के बारे में कहते तो हैं कि ये सब सेल के बारे में बताता है, लेकिन ये मेनली दिस इज टेलिंग अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। एंड निश्चित रूप से जो इसका वैल्यू होगा, किसका वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू, इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन, यानी हाउ मच सब सेल इज प्रेजेंट, इट डिपेंड ऑन द ऑर्बिट नंबर। हाँ, ऑर्बिट नंबर पर डिपेंड करता है। तो इट हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू जो कि 0 से n-1 के बीच में होगा, एंड द वैल्यू ऑफ L इक्वल टू 0 to n-1 इसके बीच में होगा। यानी L का वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू किस पर, n पर, यानी ऑर्बिट नंबर पर डिपेंड करेगा, एंड द नंबर ऑफ सब सेल डिपेंड ऑन द। तो क्या होगा, सो देखिए, यदि n इक्वल टू 1 हम लिखते हैं, यानी ये k ऑर्बिट, तो L क्या होगा, n-1, यानी यह 0 होगा। यदि n2 लिखते हैं तो ये L होगा, ये दूसरा ऑर्बिट होगा। L क्या होगा सर, 0 होगा, 2 में से ये 1 होगा। n इक्वल टू 3 लिखते हैं तो ये L क्या होगा, इसमें रख दिए 0 भी होगा, और 3 में से एक आएगा तो 2 आया, तो 2 कौन आएगा, 1 2, ऐसे देखिए। वैसे n इक्वल टू 4 होगा, तो L क्या होगा, 0 1 2 3। वैसे ही n इक्वल टू 5 होगा, तो L क्या होगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है सर, तो इसमें जो L है,
एल किसके बारे में, सबसेल के बारे में बताता है। तो सबसेल में देखिए जो द वैल्यू ऑफ एल यदि जीरो होगा, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो एल इजकल टू जीरो, इसका मतलब कोई जीरो नहीं है, ठीक है। इट डिजिग्नेट सबसेल, वो कौन सा सबसेल, इस सबसेल के बारे में बताएगा। यदि एल इजकल टू जीरो है तो वो इस सबसेल के बारे में बताता है। किसके बारे में, इस सबसेल। यदि ये देखिए एल इजकल टू जीरो है, ठीक है, तो वो कौन है, एस सबसेल है। एल इजकल टू यदि 1 है तो वो पी सबसेल है। एल इजकल टू 2 है तो वो डी सबसेल है। एल इजकल टू यदि 3 है तो वो एफ सबसेल है। एल इजकल टू 4 तो ये जी सबसेल है। एल इजकल टू 5 तो ये एच सबसेल है, ठीक है। ये सबसेल के बारे में। तो आपको ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, यहाँ से ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस जो है ये एक टर्म है, ये स्पेक्ट्रल लाइन से आया हुआ शब्द है, ये शार्प से ये बना है, ये प्रिंसिपल शब्द से ये बना है। जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसमें ये यूज होने वाला शब्द है, वहीं से ये शब्द ये टर्मिनोलॉजी बना है, ये फंडामेंटल। तो इससे ये सबसेल का नाम बना है, जो कि अब चलिए इसको लिखे। नेक्स्ट, तो इसमें देखिए कि किसी ऑर्बिट में कितना सबसेल होगा, ठीक है। तो द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ सबसेल, ये तीसरा बार, नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल, पहला ऑर्बिट होगा एन इजकल टू, यदि एन इजकल टू 1 है, हाँ, तो इसमें सबसेल जो होगा, देखिए एल इजकल टू 0 है ना, 0 का मतलब एस सबसेल है, कितना है, एक सबसेल है। एन इजकल टू 2 है तो एल क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, यानी 0 मतलब एस सबसेल है, पी सबसेल है। देखिए इसमें कितना है, 2 सबसेल है। तीसरा ऑर्बिट में कितना सबसेल होगा, 0 1 2, यानी एस पी डी, कितना सबसेल है, 3। एन इजकल टू 4, तो एल कितना होगा, 0 1 2 3, यानी एस पी डी एफ कितना हुआ, 4। यदि एन इजकल टू 5 होगा तो एल 0 1 2 3 4, ठीक है, यानी एस पी डी एफ और जी होना चाहिए, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, 4 तक ही होता है। तो ये बात, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। तो नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू द ऑर्बिट नंबर। सिंपल सा बात है कि सबसेल का संख्या किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑर्बिट पर डिपेंड करेगा। इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सबसेल, हाँ, इट डिटरमाइंस शेप ऑफ द सबसेल, शेप ऑफ द सबसेल। शेप कैसा होगा सर, तो यदि एल इजकल टू 0 है तो सबसेल कौन है, सबसेल ये एस होगा। एल इजकल टू 1 है तो पी सबसेल है, 2 है तो डी सबसेल है, 3 है तो एफ सबसेल है। शेप कैसा होगा सर, शेप ये स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल कैसा, ये इस ढंग का। ये पी सबसेल है तो ये क्या होगा, डम्बेल जैसा होगा, देखिए डम्बेल जैसा होगा, ऐसे होगा। और ये डबल डम्बेल जैसा होगा, यानी ये इस ढंग से होगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें साइंटिस्ट लोग अपने एक दूसरे को क्या करते हैं, माथा उथा फोड़ते रहते हैं, कहते हैं कोई ऐसा हो है, कोई कहता है ऐसा है, लेकिन इसमें सब सहमति नहीं है। जब उनका सहमति नहीं तो हम कहा जाए इसमें अपना माथा कुटने, ठीक है। तो दिस इज योर वर्ड। तो चलिए आगे इसको अब देखिए कि यदि देखिए यहाँ, यदि किसी
ऑर्बिट में एक से ज़्यादा सबसेल है तो इसके एनर्जी सबका बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो किसका एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि एनर्जी ऑफ सबसेल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एल, यानी इन केस ऑफ यदि हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ हम बोले हैं कि फोर्थ में यदि n इजकल टू 4 है तो l इजकल टू क्या होगा, 0 1 2 3 है, यानी 4s है, 4p है, 4d है एंड 4f है। ठीक है, 4f है। तो इसमें हम बोले हैं कि जो किसी 4 गिवन ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ l इंक्रीज देन देयर एनर्जी इज इंक्रीज। तो s से ज़्यादा देखिए, 4s से ज़्यादा एनर्जी 4p का, 4p से 4d एंड देन 4f। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में जहाँ एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ के लिए अप्लीकेबल होगा। तो ये बात होगी। तो चलिए आगे जो जानकारी इसमें मिलता है कि किसी ऑर्बिट सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल इज इक्वल टू 2l + 1, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यदि l का वैल्यू रखिए, यहाँ सबसेल रखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। l इक्वल टू यदि 0 है तो वो s सबसेल है, f सबसेल में यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए तो 2 0 ऐसे करके रखिए, कितना हुआ 2, यानी s सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है 2 1। ये p सबसेल है, इसमें आप रखिए 2 × 1 + 1 कितना हुआ 6। d में वैसे ही आप रखेंगे, कितना आएगा 10, वैसे ही 3f होगा, तो इसमें आप रखिए 14। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके आधार पर आप किसी सबसेल में ऑर्बिटल का संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल इज इक्वल टू 2l + 1, 2l + 1। ठीक है सर, 2l + 1। तो l लिखिए सबसेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 0 तो s सबसेल है, p d f, तो इसमें ऑर्बिटल कितना होगा देखिए 2 0 + 1, यानी इसमें ऑर्बिटल का संख्या 1 होगा। हाँ 1, यानी देखिएगा इसमें एक ही बक्सा होगा। p में देखिए, p में कितना 2 × 1 + कितना होगा 3। ठीक है सर, यानी इसमें 3 ऑर्बिटल होगा। ऐसे ही इसमें आप रखिएगा तो 5 आएगा, इसमें 5 ऑर्बिटल हो गए। ऐसे ही इसमें रखिएगा तो 7, इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ऑर्बिटल का संख्या हो गया। अब जरा देखिए, यदि आपको l का वैल्यू पता है तो क्या क्या पता कर सकते हैं। l का वैल्यू पता हो तो किसी ऑर्बिट में कितना सबसेल होगा, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, उसके बराबर होता है। पहला ये जाने। दूसरा जाने कि किसी ऑर्बिट में यदि एक से ज़्यादा सबसेल है तो उसका एनर्जी क्या होगा। तो एनर्जी जैसे जैसे l का वैल्यू फॉर गिवन ऑर्बिट जित l का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो उसका एनर्जी भी इंक्रीज करता है, यानी 4s से ज़्यादा एनर्जी, 4s हम एग्जांपल में 5s भी रख सकते हैं। जैसे 5s 4s से ज़्यादा, यानी s से ज़्यादा p के ज़्यादा, यानी चौथे ऑर्बिट में यदि ये न्यूक्लियस है, यदि मान लीजिए ये चौथा ऑर्बिट है सर, तो ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है, ये 4f है। ये चौथा ऑर्बिट की हम बात कर रहे थे। तो देख रहे हैं ये न्यूक्लियस से, देख रहे हैं ऐसे ऐसे कंडीशन है, यानी एनर्जी इस ढंग से बढ़ता हुआ, यानी 4f का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, देन 4d का, देन 4p का एंड देन 4s का। सबसे कम 4s का सबसे। तो ये बात दें, नंबर ऑफ सबसेल कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सबसेल में कितना होगा, तो 2 6 10 14 आप जानते हैं, वो भी निकाल सकते हैं। यदि आप नंबर ऑफ ये ऑर्बिटल कितना होगा वो भी आप निकाल सकते हैं। यदि ये आप रख दीजिए, यहाँ 4 रख दीजिए तो ये g हो जाएगा। g में कितना होगा सर,
जी में देखिए, जी में आप यहाँ रखिएगा तो 2 इंटू 4 + 1 यानी इसमें 9, इसमें आपका 9 हो जाएगा, 9 ऑर्बिटल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा। वैसे ही 5, तो ये H होगा, इसमें कितना होगा, 11 होगा, 2 इंटू 5 + 1 इसमें 11, इसमें 11 ऑर्बिटल का संख्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 11 होगा। तो ये नंबर ऑफ क्या है, ऑर्बिटल्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सबसेल, ये देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ हम लिखे भी हैं, सॉरी लिखे हैं कितना, 1 3 5 7 9, ये आप निकाल सकते हैं। चलिए इसके अलावा चलिए कॉपी कर लीजिए। अब जरा देखिए, ये जब आप पता हो यानी सबसेल एल का वैल्यू पता हो तो और भी आप पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी आप पता कर सकते हैं। दिस इज एल + 1 = h/2π, ठीक है। तो ये काफ़ी बार पूछता है, इसको आप ध्यान से इसको याद रखिएगा। एस के लिए देखिए, एस सबसेल के लिए, सबसेल एस के लिए एल का वैल्यू 0, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा सर, इसमें यदि आप रख दीजिए 0 होगा तो 0 + 1 h/2π, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। देन p के लिए 1, वैसे ही यहाँ रख दीजिए वैल्यू 1 + 1 h/2π, तो ये क्या होगा, √2 h/2π। वैसे ही आप d के लिए, f के लिए रख दीजिए, देन वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये भी आप याद रखिए। चलिए इतना काम लिखिए पहले, इसके बाद तो मेरा नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और व्हाट इज दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे आप पी सबसेल के बारे में कहें, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं रह सकता, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन लाइन लगा के नहीं रह सकता, 3 गो इधर और 3 गो इधर, ठीक है। जो पी सबसेल का ऑर्बिटल्स है अपने शेप के आधार पर 3 डायमेंशनली गेट ओरिएंटेड, और जिस ढंग से और जितना वो ओरिएंट करेगा, द इच ओरिएंटेशन इज इट्स ऑर्बिटल्स। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीसरा देखिए मेरा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको आप एम एल से रिप्रेजेंट, सिंपली एम एल से भी लिखते हैं। तो क्या है, ये क्या बताता है, इट डिफाइन ओरिएंटेशन ऑफ orbitals, orientation of orbitals, and each orientation corresponds to orbitals, ठीक है। तो देखिए जैसे, और इसका वैल्यू, ओरिएंटेशन का वैल्यू यानी ऑर्बिटल का वैल्यू डिपेंड करता है सबसेल पर, ठीक है। स्फेरिकल शेप है, वो क्या ओरिएंट करेगा 3 डायमेंशन में, नहीं ओरिएंट कर सकता है, उस जो कहिए उसको ओरिएंट स्प्लिट नहीं कर सकता, ओरिएंटेशन डिफरेंट नहीं होगा, इसलिए ऑर्बिटल का संख्या उसमें कितना 1 होगा। पी डम्बल शेप 3 डायमेंशनली 3 ओरिएंटेशन होता है, दैट्स वाई ऑर्बिटल का संख्या 3 है। डी का शेप ही ऐसा है कि वो 5 डायरेक्शन में स्प्लिट कर जाता है, यानी ओरिएंटेशन होता है, दैट्स वाई उसमें 5 ऑर्बिटल होता है। तो द वैल्यू ऑफ एम यानी वैल्यू ऑफ एल जो है ये -L to +L, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, -L to +L इंक्लूडिंग जीरो, ये फॉर्मूला है जिससे आप m का वैल्यू यानी ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे L = यदि 0 है तो ml क्या हो जाएगा 0, L = 1 है तो ml क्या हो जाएगा -1 0 +1, L = 2 है तो ml क्या हो जाएगा -2 -1
0 +1 +2। देखिए L = 3 है तो ml क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2। देखिए तो ये ऑर्बिटल इसमें कितना है देखना है। पहला S सबसे, ये क्या है, S सब सेल है, ये P है, ये D है, ये F है। इसमें ऑर्बिटल कितना है बताइए, 1 है, इसमें कितना है 3 है, देख रहे हैं, इसमें कितना है 5 है, इसमें कितना है 7 है। ठीक है, तो ये जो ओरिएंटेशन है किसी सबसेल का, सबसेल का ओरिएंटेशन मतलब जान ही रहे हैं, तो वो ओरिएंटेशन किस पर डिपेंड करता है, तो चलिए कॉपी कीजिए। ओरिएंटेशन डिपेंड करता है उसके शेप पर, लिख लिए, हाँ तो लिख लिए होंगे, चलिए ठीक है। शेप पर, स्फेरिकल शेप जो के कारण, जैसे फॉर एस सबसेल, एस सबसेल के लिए देखिए स्फेरिकल शेप है, क्या है स्फेरिकल शेप का ओरिएंटेशन क्या होगा, कुछ नहीं, देखिए 3 डायम एक्स वाई जेड एक्सिस में क्या होगा, कुछ नहीं, ये जेड एक्स वाई हम रख लें, हाँ, इसलिए ओरिएंटेशन नहीं हो पाता, इसलिए आप इसी को क्या कहते हैं, सबसेल बोलिए या उसी को ऑर्बिटल बोलिए। फॉर पी सबसेल के लिए, पी सबसेल का डम्बल शेप है, इसका डम्बल शेप है, डम्बल शेप क्या करेगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में, ये देखिए ये ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे, यानी आप इसको जेड मानिए, ऐसे मानिए एक्स वाई, ये हम पी जेड मानते हैं इसको, ये एक्स वाई जेड, तो ये पी वाई मानते हैं हम लोग, ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है, तो ये पी जेड हो गया, सॉरी ये जेड है, ये एक्स है, तो ये हम लोग पी एक्स मानते हैं। तो ये देखिए हमारा 3 बक्सा बना, कौन, पी जेड, पी एक्स रखिए या पी वाई रखिए, ये मेरा 0 है, ये मेरा प्लस माइनस 1 होगा, ये मेरा ये +-1 होगा, ठीक है, यानी ये 0 होगा, पी जेड वाला मेरा 0 होगा, तो ये पी एक्स वाला -1 होगा, तो ये +1 होगा, ठीक है, ये +1 होगा तो ये -1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा किसका, पी का। तो देख रहे हैं कितने तरीके का ओरिएंटेशन है, 3 टाइप का ओरिएंटेशन है, और जितने टाइप का ओरिएंटेशन है वही उसका ऑर्बिटल्स है, यानी डम्बल शेप ऐसे नहीं रहता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे लाइन लगा के नहीं रहता है, वो दो 3 डायमेंशनली एक्स वाई जेड ऐसे ओरिएंटेड 3 डायमेंशनली रहता है, ठीक है। और तो वैसे ही हमारा डी सबसेल में, चलिए इसको आप लिखिए, तो इसी तरह से आप चलिए इसको मिटाइए। डी सबसेल के केस में डबल डम्बल शेप 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है, और वो ओरिएंटेशन के कारण उसका ऑर्बिटल देखिए, हम लोग एक्सिस बदल दे रहे हैं, ठीक है सर, एक्सिस बदल के फोटो बना रहे हैं, देखिए ऐसे ऐसे, ये मेरा डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, ठीक है। और ये एंगल जो होता है ये हमारा 45 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है सर, ये सब 45 डिग्री का एंगल होता है, इस यहाँ देखिए ये एंगल। तो वैसे ही देखिए ये ऐसे, ये एक्स और वाई है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देख रहे हैं इस समय अंतर है, ये एक्सिस के बीच में है जबकि ये एक्सिस पर, और वैसे ही देखिए डी जेड स्क्वायर, देखिए ऐसे, और यहाँ देखिए इस ढंग से, ये डी, तो ये हो गया डी जेड स्क्वायर। तो ये पांचों का 1 2 3 4, ये डी एक्स वाई है, डी जेड एक्स है, डी वाई जेड है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये डी जेड स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये +-2 होगा, ये +-1 है, ये +-1 है, ये 0 है, ये +-2 है,
इसका मतलब सीधा सा है कि ये -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, या -1 भी हो सकता है, प्लस, यानी एक ये +1 होगा तो ये -1 होगा, सीधा सा बात है। और ये +2 होगा तो ये -2 होगा, ये जो होगा वो 0 होगा, dz²। तो दिस इज योर क्या है, ओरिएंटेशन। जितना ओरिएंटेशन होगा वही उसका ऑर्बिटल्स हो जाएगा। हाउ मच ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल का संख्या वैसे भी हम बता चुके हैं। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, मिटा देते हैं। ऑर्बिटल का संख्या किसी सबसेल में कितना होता है, जस्ट आप पढ़ चुके हैं। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किस पर, 12+1 से आप निकाल सकते हैं। 12+1 आप करके निकाल लीजिएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी एस सबसेल में ऑर्बिटल कितना होगा, 1 होगा। पी सबसेल में कितना होगा, डी सबसेल में कितना होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए इसको कॉपी कीजिए। देन हम लास्ट क्वांटम नंबर है मेरा स्पिन क्वांटम नंबर। और आपको पता है कि ये क्वांटम नंबर्स आपके श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से तो नहीं आया भैया, तो किसने आया बताया। तो चलिए हमारा लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए इसको सिंपली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बुक में इसको एमएस भी बोलते हैं। तो इसको किसने प्रपोज किया था, किसने बताया था, सैमुअल गॉडस्मिथ ने 1925 में इसको बताया था। ये क्या है सर, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन यदि न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटता है तो चक्कर काटता है, लेकिन अपने एक्सिस पर चक्कर काटते हुए चक्कर काटता है, ये आप पता है। जैसे सन के चारों ओर पृथ्वी सीधे ऐसे नहीं चक्कर काटता, अपने एक्सिस पर चक्कर काटते हुए चक्कर काटता है। तो देयरफॉर यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटता है भैया, ऐसे चक्कर काटता है, तो चक्कर काटता नहीं, अपने न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते हुए, अपने एक्सिस पर चक्कर काटते हुए चक्कर काटता है, चक्कर पर चक्कर है। यानी इट रिप्रेजेंट क्या चीज़, इट रिप्रेजेंट्स स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पर स्पिन क्या है, तो या क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसको ऐसे ही क्लॉकवाइज को दिखाने के लिए चलिए इसको ऊपर की ओर ऐसे कर दिया, और इसके लिए एमएस स्पिन क्वांटम वैल्यू का +12 रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली +12 से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको इच्छा है कि इसको नीचे लिखना है, -12 से करना है तो कर सकते हैं, लेकिन सिंपली ऐसे ही हम लोग करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को एमएस किससे, -12 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एक ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो आखिर कैसे एकोमोडेट होता है, क्योंकि ये स्पिन मोमेंटम क्रिएट करता है, स्पिन मोमेंटम। जैसे आपको पता है कि कोई चार्ज पार्टिकल क्या है, स्टेशनरी स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन इफ चार्ज पार्टिकल इन मोशन आपको पता है, देन इट मस्ट बी एसोसिएटेड ए मैग्नेटिक फील्ड इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी उसमें मैग्नेट की तरह वो काम करने लगे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये 2 तरह का मोमेंटम होता है सर, एक ऑर्बिटल मोमेंटम जो आप देखें और एक स्पिन मोमेंटम। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो 2 तरह का चक्कर काटता है, एक ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर काटता है मोशन, उसके कारण ऑर्बिटल मोमेंटम है जो आप देखें, और एक अपने एक्सिस पर चक्कर काटता है। ठीक है, यानी चार्ज बॉडी मोशन में है, 2 तरह का मोशन है, एक ऑर्बिटल में मोशन है, दूसरा अपने एक्सिस पर मोशन है। तो ऑर्बिटल मोशन के कारण मोमेंटम यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो, उसका वैल्यू आप निकाल सकते जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में निकाले थे। और यहाँ अपने एक्सिस पर जो रोटेशन करता है उसके कारण भी मोमेंटम होगा, और वो मोमेंटम स्पिन मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, और स्पिन मोमेंटम देखिए S+1 ये h/2π, ये फार्मूला से हम लोग स्पिन मोमेंटम निकालते हैं। अब सवाल उठता है कि सर ये दोनों में पावरफुल कौन है, आपको क्या लगता है ऑर्बिटल मोमेंटम वाला ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं सर, ये जो भैया है ये ज़्यादा पावरफुल है। यानी जब दोनों का ओवरऑल यदि कंबाइंड मोमेंटम यदि निकालने जाते हैं तो ऑर्बिटल मोमेंट को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन इस मोमेंटम को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मोमेंटम होता है। तो चलिए क्या होता है, सो देखिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, देन इसको मिटाने वाले हैं हम लोग। यदि क्लॉकवाइज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, यदि क्लॉकवाइज की बात हम करें और एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, ठीक है,
क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को आप कैसे, ऐसे सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो, ये अपने एक्सिस देखिए, ये इसका ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का ये है, ये कैसे, ये ऐसे देखिए, ऐसे अपने क्लॉकवाइज चक्कर काट रहा है ना। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर, ये ऑर्बिट है तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काटता है, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काट रहा है। तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, स्पिन मोमेंटम, स्पिन मोमेंटम का वैल्यू ये s+1 h/2π, ठीक है। यानी s का वैल्यू आप यहाँ हाफ +1 h/2π रख दीजिए, तो ये √3/4 h/2π, हाँ ये प्लस में आया। वैसे ही इसका स्पिन मोमेंटम निकालेंगे, स्पिन मोमेंटम, तो ये भी उतना ही होगा √3/4 h/2π, लेकिन यहाँ क्या है, डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसके कारण यहाँ यदि मान लीजिए ये नॉर्थ से साउथ पोल की ओर, तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट होगा, देखिए देख रहे हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। देखिए इस ढंग से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। यहाँ भी ऐसे देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा ऐसे डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन देखिए अपोजिट होगा उससे, है ना। जो भी डायरेक्शन होगा दोनों अपोजिट होगा, ठीक है। देख रहे हैं, ये इतना मैग्नीट्यूड वाला, ये इतना मैग्नीट्यूड वाला, लेकिन दोनों इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का ये स्पिन मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। स्पिन मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। इसीलिए आपसे पूछा जाए कि एक ही बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रह रहा है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, सेम चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड वाला इलेक्ट्रॉन्स को रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन को आप एकोमोडेट करा है उसका दोनों का स्पिन अलग अलग है, ठीक है। सेम स्पिन वाला कभी भी एकोमोडेट नहीं करेगा, अपोजिट स्पिन वाला क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट जरूर है, रिपल्सिव जरूर है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सो स्ट्रांग है जिसके कारण वो उसमें क्या होता है, एकोमोडेट कर जाता है। देयरफॉर ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, व्हिच 2 इलेक्ट्रॉन व्हिच हैव अपोजिट स्पिन, ठीक है। तो ये है, और तो दिस इज योर क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये आपका समय जितना भी लगा हो उस हिसाब से ये क्वांटम नंबर को आप क्या कीजिए सर, वीडियो को रिवाइज करके और पुश करके एंड देन प्ले कराइए और बार बार देखिए सर, ठीक है। निश्चित रूप से हमको पूरा विश्वास है कि आपका क्वांटम नंबर क्या है आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो इस पर के कुछ क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन आप हम आगे देखेंगे, बनाएंगे। तो चलिए सर, आज की मुलाकात को इतना ही, एंड नेक्स्ट मुलाकात में हम लोग डिफरेंट रूल है, ठीक है। वह प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल डिफरेंट रूल्स है इसमें, उस रूल पर हम लोग डिस्कस करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं सर नए वीडियो में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मीट अगेन, मिलते हैं, बाय।